मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर दौराने साल 29वें इतवार की लितूरिया में शामिल होते हैं। आज खुदा का कलाम हमारी मदद करता है कि किस तरह हम इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा की बादशाही और इंसानी हुकूमतों के ताबे रह सकते हैं, क्योंकि इंसान होते हुए हम में से हर एक शख्स किसी ना किसी हुकूमत, माशरे और सल्तनत के ताबे रहता है और उसके असूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होना हम सब का अवलीन फ़र्ज है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज खुदा का कलाम हमारी हदायत करता है। आज का इक़्तिबास अव्वल जो अयशाया नबी के सहीफ़े उसके 45वें बाब में से लिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद बनी इसराइल को शाह फारस कूरश के बादशाह के ज़रिए रहाई देता है और खुदा किस तरह गैर अक़वाम के बादशाहों को अपने मनसूबा जात के लिए इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह की आमद से 600 साल कबल हम देखते हैं कि किस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह अहले यहूद अहले कतान को असीरी में लेकर जाता है और उन्हें अपना गुलाम बना लेता है, मगर खुदावंद कुछ अरसा के बाद शाह फारस कूरश के बादशाह को भेजता है जो उससे शिकस्त देता है और तमाम सल्तनत अपने हाथ में ले लेता है और इसके साथ साथ वो ना सिर्फ बनी इसराइल पर हुकूमत करने लग जाता है, बल्कि इसके साथ साथ उस वक्त की मालूम तमाम हुकूमतों को अपने ज़ेर कर लेता है। कूरश बादशाह ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही गुमान था कि ये सारी सल्तनत, ये सारी बादशाहों को उसने अपने जंगी हथियारों से, अपने हाथों की ताकत से और अपनी सियासी कुव्वत से जो है इन्हें हासिल किया है। दर हकीकत खुदावंद उसे ये फतह इसलिए अता करता है ताकि उसे अपने इलाही मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। कूरश बादशाह ने रियाया को खुश करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीरें सोची और उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो क्यों ना तमाम अक़वाम जिन पर वो हुकूमत करता है उन्हें मजहबी आज़ादी दे, जिससे उनके दिल में वो इज़्ज़त पैदा कर सकता है और कुशी में रहकर वो तमाम उसके ज़ेरे मातहत अक़वाम पर हुकूमत तसल्ली से कर सकता है और इस तरह ना कोई कौम उसके खिलाफ बगावत कर सकती है। और वो ये ना जानता था कि जिस कौम यहूदी कौम को वो रहाई दे रहा है, यही कौम जाकर दोबारा से खुदावंद की हैकल, खुदावंद के घर को तामीर करेंगे और खुदावंद के घर को तामीर करने की बरकत से उन्हें उनका निजात दहिंदा मिलेगा। यहूदियों को ये ख्याल था कि जब इस आज़ादी के बाद यहूदी उस बादशाह के मुंतज़िर होने लगे जो उन्हें तमाम गुलामियों से निजात देगा और जिसका ताल्लुक दाऊद की नस्ल से होगा। आज की इंजील मुकद्दस जो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब में से ली गई है, उसकी 15वीं ता 21वीं आयात मुकद्दसा में हम देखते हैं किस तरह फ़कीह और फरीसी खुदा यीशु मसीह के पास हेरोदियों को भेजते हैं ताकि उसके खिलाफ साजिश कर सकें। हम देखते हैं अगर तारीख का जायज़ा ले तो बनी इसराइल यीशु मसीह के ज़माना में 2 किस्म के टैक्स अदा करते थे। पहला टैक्स वो हैकल के लिए अदा करते थे जिसका शुमार निस्फ मिस्काल था और ये टैक्स अदा करने में उन्हें ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो ये टैक्स हैकल की देखभाल के लिए अदा करते थे और निस्फ मिस्काल एक मजदूर की 2 दिन की मजदूरी के बराबर था। और दूसरा टैक्स जो वो अदा करते थे वो रोमी हुकूमत के खराज के तौर पर अदा करते थे और ये टैक्स अदा करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख महसूस होता था। वो इसलिए कि इस टैक्स अदा करने से उनके अंदर ये एहसास पैदा होता था कि वो इस अपने ही मुल्क में एक गुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरा टैक्स जो वो रोमी हुकूमत को अदा करते थे, ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ नौजवानों पर लागू था। बच्चे और बुजुर्ग इस टैक्स से बरी थे। यीशु मसीह के ज़माने में बनी इसराइल में
दो ग्रोह पाए जाते थे, एक जिनका ताल्लुक ज़ेलेंटस ग्रुप से था और दूसरा हेरोदियों का ग्रोह था। ज़ेलेंटस इस बात की मुखालफत करते थे कि हमें कैसर को टैक्स अदा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो रोमी हुकूमत को टैक्स अदा करना गुनाह के बराबर समझते थे, क्योंकि रजुल वक्त का हुक्मरान जो कैसर बादशाह था वो अपने आप को खुदा की मानिद और खुदा के बराबर समझता था। हेरोदियन खुल्लम खुल्ला टैक्स के बारे में बात नहीं करते थे, मगर इस बात पर वो अपने तालिबे इल्मों के साथ ज़ेरे बहस होते थे कि क्या कैसर को टैक्स अदा करना चाहिए या नहीं। आज हम देखते हैं उन्हीं हेरोदियन के शागिर्दों का इस्तेमाल फ़की और फरीसी करते हैं और उन्हें यीशु मसीह के पास भेजते हैं और यीशु मसीह से वो आकर सवाल करते हैं क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। सबसे अव्वल वो यीशु मसीह के लिए तारीफ़ी जुमले इस्तेमाल करते हैं और बाद में अपना सवाल पेश करते हैं क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। यीशु मसीह जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, उनके ख्यालों को भांपता है, वो उनसे मुखातिब होकर कहता है मेरे पास एक सिक्का लेकर आओ। जब वो सिक्का लेकर आते हैं तो यीशु मसीह उनसे जवाबन सवाल करता है कि सिक्के पर किसकी तस्वीर और तहरीर है, और वो जवाब देते हैं कि इस पे कैसर की तहरीर और कैसर की तस्वीर है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। यीशु मसीह का यह जवाब उन्हें लाजवाब कर देता है, क्योंकि यह जवाब देने का मकसद ये था कि ये सिक्का वो लोग जिसे वो नापसंद करते हैं इसके अपनी ज़रूरतें आमा के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, मगर खुदा के लिए खराज के लिए जो है वो देना इसे नापसंद करते थे। फ़की और फरीसियों की ये साजिश यीशु के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं ज़बूर नवीस अपने दूसरे ज़बूर की दूसरी आयत मुक़द्दसा में लिखता है और खुदावन के ममसूह के खिलाफ बादशाह और फरमारवा साजिश के लिए उठते हैं। यीशु मसीह उन्हें ऐसा जवाब इसलिए देता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, क्योंकि जब वो टैक्स अदा करते थे तो उनके अंदर गुलामी का एहसास पैदा होता था। मगर आज यीशु मसीह उन्हें सिखाता है कि टैक्स देने से कोई गुलाम नहीं होता, बल्कि दिल की गुलामी जो है वो इंसान को खुदा से दूर लेकर जाती है। बेशक हम हुकूमतों के ताबे रहें, मगर हमारा दिल आज़ाद होना चाहिए और दिल की आज़ादी से जो है हम खुदा की बादशाही के करीब जा सकते हैं और खुदावन की क़ज़ाओं, खुदावन के कवानीन पर अमल पैरा हो सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद हम सबको ये फजल अता करे ताकि हम ना सिर्फ खुदावंद की शरा के ताबे रहें बल्कि राजुल वक्त हुकूमतों के भी ताबे रहें और उनके तमाम कवानीन की फरमा बरदारी करें। क्योंकि मिसाल की किताब उसके 21वें बाब की 24वीं आयत मुक़द्दसा में हम सुनते हैं कि खुदावंद और बादशाहों के ताबे रहो और तमाम फसादियों से सोबत ना रखो। खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि आप हुकूमतों और खुदावंद की शरा के ताबे रहें। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।